बनारस वाली बुआ जी के गांव से लौटे संध्या को 4 दिन हो चुके। घर व्यवस्थित मिला। दीपक ने मेहरी की सहायता से पापा के निर्देशन में सब अच्छे से संभाल लिया। बुटीक केवल 2 घंटे के लिए खुलता था। उस समय पिता पुत्र दोनों ही घर पर होते। एक कारीगर महिला उतनी देर के लिए ही आती। संध्या ने दीपक और उसके पापा को अपनी डायरी सौंपी थी, जिसमें बिजनेस कोड लिखे थे। इससे कारीगर उन्हें उल्लू नहीं बना पाती। संध्या ने अपनी सखी वसुधा के बुटीक की दुर्दशा देखी थी, इसीलिए वह अधिक सतर्क और सावधान हो सकी। इन सावधानियों के चलते उसकी अनुपस्थिति में भी कुछ देर उसका बुटीक खुल जाता, नहीं तो पूरी तरह बंद करके ही कहीं आना जाना पड़ता। सतर्कता से काम अधिक नहीं पिछड़ता, कुछ अंतर तो होता ही है। उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति से इतना वह सह लेती है। आखिर संसार में रहना है, पूरी तरह सबको छोड़ तो नहीं सकते। बुआ जी के यहाँ जाने से कुछ कम बिक्री हुई बुटीक की, लेकिन कितना सुकून मिला। एक सार्थक कार्य में सहयोगी बनने का आनंद पाया। बुआ जी ने प्रचार के लिए 5 बैनर लगवाए थे, गांव में अलग अलग जगह। सब में बेटू आश्रम के नीचे लिखा था, राम रसायन का आशीर्वाद। यह देखना बहुत गौरवमय था संध्या के लिए, क्योंकि वह राम रसायन की बड़ी बेटी है। पूजा भी कितनी आनंदित थी। दोनों बहनों ने हर बैनर के नीचे फोटो खिंचवाकर माँ को, आरती को और नमन को भेजे। वे भी तो गौरव में साझीदार है ना। अच्छा हुआ कि दिव्या भी साथ गई। बहुत खुश थी वह भी। नई नई बातें सीखने को मिलनी ही चाहिए बच्चों को। दुनिया के नए नए अनुभवों से ही वे परिपक्व हो सकेंगे, अधिक से अधिक समझदार हो सकेंगे। दिव्या ने कहा, ममा आपने नोट किया वहाँ के मनकों को? कई लड़कियाँ और औरतें एक ही तरह के मनकों की माला पहने थीं। मैंने पूछा कुछ लड़कियों से, उन्होंने बताया कि पास के एक गांव में मेला लगता है, वहाँ ऐसी मालाएं आती हैं, खूब सस्ती होती हैं। बढ़िया से बढ़िया माला भी 100 रुपए के अंदर ही मिल जाती है। मम्मी मेरा तो मन हो रहा था किसी को 100 रुपए देकर कहूँ कि मेरे लिए भी ले आना, पर फिर सोचा जाने कोई उल्टा इफेक्ट न हो। आश्रम का काम बड़ा है, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। संध्या को अपनी बेटी पर बहुत सारा प्यार आया। सीख ली इसने त्याग की भूमिका। समझ गई है कि एक अपनी इच्छाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सामूहिक इच्छाएं। वह सामूहिक इच्छा परिवार की हो सकती है, किसी आश्रम की हो सकती है, किसी संस्था की हो सकती है। झगड़ों को मिटाने का मूल मंत्र पा लिया मेरी बिट्टो ने। संध्या ने दिव्या को खूब प्यार किया और कहा, ध्यान तो मेरा भी गया उन रंग बिरंगे मनकों की मालाओं पर, लेकिन मैं किसी से पूछ न सकी। अच्छा हुआ तुमने जानकारी ले ली, हम उनका कुछ उपयोग सोच सकती हैं। दिव्या बोली, बुटीक की ड्रेसेस के साथ मैचिंग एक्सेसरीज अच्छी लगेंगी, बहुत सुंदर लगेंगी मम्मी। जस्ट इमेजिन इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स एटसेट्रा। संध्या ने कहा, हाँ हाँ विचार अच्छा है, थोड़ा इंग्लिश कम करो बच्चा, हमारा गौरव है हमारी भाषा। ऐसा न हो कि तुम गहने, आभूषण, कल्पना, कुंडल, झुमके, बाली, लटकन, कंगन आदि इत्यादि जैसे सामान्य से शब्द भी भूल जाओ। दिव्या ने कहा, ठीक है ध्यान रखूंगी। अभी तो मैं आपको कुछ ड्राइंग यानी चित्र बनाकर दिखाती हूँ। दिव्या अपने कमरे में जाकर चित्र बनाने लगी और संध्या ने पूजा का फोन मिलाया। हालचाल पूछे और मन के मोतियों के बारे में सब बातें बताईं। पूजा को भी दिव्या की रचनात्मकता ने प्रेरित किया। उसने कहा, दीदी उसके बनाए चित्रों की फोटो भेज देना मेरे लिए, तब मैं भी कुछ सोच पाऊंगी। मेरा काम तो अभी थोड़ा थोड़ा ही चल रहा है, कोई प्रचार प्रसार भी तो नहीं किया। एकदम से 10 ग्राहक आ जाएं तो शायद मैं घबरा ही जाऊं। अभी तो कारीगरों को भी ठीक से समझा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। वैसे पास के गांव में मेला कब लगता है इसका पता तो रखना ही चाहिए। हम तभी जाएं एक बार, अपनी योजना के अनुसार तय कर लें कुछ। हम बुआ जी का काम कर रहे हैं तो वे भी हमारा काम करेंगी ही। संध्या ने कहा, ठीक है हम एक बार देखेंगी वहाँ का मेला भी। जब आश्रम को राम रसायन का आशीर्वाद ही कह रही हैं बुआ जी, तो हम सभी को सहयोग करना ही है। पापा को ही अध्यक्ष बनाया है, हम सब भाई बहन ट्रस्टी हैं, तो हमें पांव पीछे कभी नहीं करने चाहिए। जाना ही है देखभाल के लिए तो मेले के समय ही चले जाएंगे। पूजा बोली, आरती ने तय किया है कि वह गर्मियों की छुट्टी में जाएगी बुआ जी का आश्रम देखने, सपरिवार जाएगी।
बुआ जी से भी बात कर ली है उसने। वहाँ के बच्चों को करियर चुनने में, बनाने में सहायता करेंगे वे दोनों लोग। बच्चे को भी कुछ नयापन मिलेगा। अक्कू को गांव देखने को मिल जाएगा, घूमेगा, मस्त रहेगा वहाँ। आरती और उदित को भी लगेगा कि अपनी भूमिका वे ठीक से निभा रहे हैं, नाम के ट्रस्टी नहीं हैं। संध्या बोली, पूजा, बुआ जी ने एक बात पहले नहीं बताई, सुबह फोन पर बताई है मुझे। उन्होंने एक एक खेत हर ट्रस्टी के नाम कर दिया है। मतलब उस खेत का उत्पादन भी ट्रस्टी का होगा। जब तक वे देखभाल कर सकती हैं, फसलें बेचकर आश्रम का काम करवाती रहेंगी। अनाज इकट्ठा होगा और हम लोग में से कोई वहाँ गया होगा तो उस बीच भी गांव का भंडारा करवाएंगी। बेटू की पुण्यतिथि पर तो हर साल करवाना ही है उन्हें भंडारा। संध्या, पूजा दोनों बहनें बातों में ही लगी थीं और दिव्या दो दो स्केच बनाकर ले आई, जिन्हें देखकर संध्या मुग्ध हो गई। तुरंत पूजा को फोटो खींचकर भेजी। पूजा भी गदगद हो उठी। फिर बड़ी देर तक वे लोग मन के मोतियों से कारोबार बढ़ाने, रोजगार देने की ही बातें करती रहीं। उनकी कल्पना को और अधिक समृद्ध करने में दिव्या का भरपूर सहयोग मिल रहा था। पूजा ने कई बातें अपनी डायरी में नोट करी और अपने ग्राहकों की राय पूछना भी तय किया। दिव्या बोली, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी पूछूंगी मौसी। मुझे लगता है हमारा आइडिया सबको पसंद आएगा। बाजार से कम दाम में चीजें मिलेंगी तो सब लोग चटपट खरीद लेंगे। संध्या ने कहा, ढूंढने का काम भी तो समय खाता है। किस कपड़े के साथ क्या जचेगा, क्या नहीं जचेगा, यह समझ भी सबको तो होती नहीं। कामकाजी महिलाएं घर बाहर के काम संभालती इस तरह पस्त होती हैं कि उनकी कल्पना शक्ति भी कुंद हो जाती है। अक्सर उनको यह विशेष सुविधा मिलेगी तो वे हमारे बुटीक की ओर ही अधिक आएंगी। पूजा बोली, दी, हमारे संस्कार कितनी सहजता से हमें जनहित से जोड़ देते हैं ना। सबके भले में अपना भला भी अपने आप ही हो जाता है। मैंने तो कभी गांव का मेला देखा ही नहीं। आप तो एक बार गई थी, पर कितने साल हो गए, आपको याद भी नहीं होगी ठीक से। आरती बेचारी को तो सोचने की भी फुर्सत नहीं होगी। चलो, बुआ जी के आश्रम के बहाने से ही उन्हें थोड़ा बदलाव मिलेगा। बदलाव का आनंद लेने के लिए ही सपरिवार जाने की सोच है। संध्या बोली, हमारे परिवार की राह सुगम होती है, सरल होती है राम जी की कृपा से। जैसे राम जी सबको अपना बनाकर चलते रहे, सबसे सखा भाव रखते रहे, जनहित को सबसे ऊपर रखते रहे, वैसा ही राम रसायन से हम सब ने सीखा है। माँ और पापा ने कभी राम की राह से बाहर एक पाँव नहीं रखा। कठिनाई आई तो उसे परीक्षा की तरह धैर्य से पार किया। पूजा ने विभोर होकर कहा, हाँ दी, उनसे हमें भी अडिगता सीखनी चाहिए। मैं तो खूब तनाव में आई हूँ। राज का एक्सीडेंट क्या हुआ कि मैं जैसे पागल ही हो गई। नहीं आई नंदें सहायता के लिए, नहीं किया सास ससुर ने सहयोग। कितने समय तक मैं इस सोच से बाहर ही नहीं निकल पाई। मेरी घड़ी ही अटक गई थी जैसे। संध्या बोली, होता है पूजा, स्वाभाविक है ऐसे समय में घड़ी का अटक जाना। जब हम किसी बड़ी अवांछित परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, उस बात को लेकर अब ग्लानि न किया करो। हमारे संस्कार ऊंचे हैं, पर तुम्हारी सास नंदों के तो नहीं। वे तो अपने संस्कारों के हिसाब से ही चलेंगी ना। पर क्या पालेंगी ऐसी टुच्ची चालाकियों से। समझ तो लिया ना राज ने भी कि अपना परिवार उसे खुद ही संभालना है। समय पर आंख खुल गई बहना, यह भी बड़ी बात है। इसे भी राम जी की कृपा ही मानो। न समझ आती तो आगे कैसे चलता। बच्चों की उच्च शिक्षा, करियर, अपना घर, सब कुछ सपना ही रह जाता ना। अब बस आगे के लिए सोचो। मन के मोतियों के कारोबार का ठोस प्रोजेक्ट तैयार करना है हमें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।